सभी बच्चों को सुप्रभात। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमारे देश में बच्चे के बचाव के लिए कोई कानून है, जानते हैं? हाँ, किस विषय से संबंधित कानून है? हाँ, बाल मजदूरी से संबंधित कानून है कि 14 वर्ष से कम बच्चे को हम किसी भी काम में नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि 14 वर्ष तक के बच्चे, सभी बच्चे को शिक्षा का अधिकार है और हमारे सरकार द्वारा उन्हें मुफ्त में निःशुल्क शिक्षा दी जाने की व्यवस्था है। चाहे वो राज्य सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, भारत सरकार हो, जिस भी के अंतर्गत भी विद्यालय आता है सरकारी के अंतर्गत, उस विद्यालय में उन्हें निःशुल्क शिक्षा ही नहीं दी जाती। उनके खाने पीने की व्यवस्था भी होती है, ऊपर से उनके यूनिफॉर्म, पुस्तक आदि की व्यवस्था भी की जाती है। इसलिए बाल श्रम निषेध कानून के अंतर्गत 14 वर्ष या 14 वर्ष से कम बच्चे को किसी भी श्रमसाध्य काम में लगाना एक अपराध कहा जाता है और इसके लिए दंड का विधान है। आज हम राजेश जोशी जी को पढ़ने जा रहे हैं। प्रावधान होने के बावजूद भी बहुत सारे बच्चे बड़े बड़े काम में लगे दिखते हैं और राजेश जोशी जी उसी को लेकर यहाँ पर चर्चा की है। कहते हैं, जहाँ न जाए रवि वहाँ पहुँच जाए कवि। और कवि समाज सेवी भी होता है, समाज सुधारक भी होता है, और कवि बिना किसी डर भय के अपनी बातें सामने भी रखता है। तो राजेश जोशी जी का जन्म 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ ज़िले में हुआ और उन्होंने अपनी पूरी शिक्षा के बाद पत्रकारिता शुरू की और बाद में उन्होंने लेखन शुरू किया। यहाँ जो हम राजेश जोशी जी की कविताएं पढ़ेंगे वह बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है इनकी कविता के माध्यम से। जब बच्चे का बचपन चला जाता है तो समझ जाइए जीवन का एक महत्वपूर्ण, एक अहम हिस्सा गायब हो जाता है और संवेदनाएं मरने लगती है। क्या मरने लगती है? संवेदना मरने लगती है, भावना मरने लगती है, जो काफ़ी खतरनाक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित रह जाते हैं। उन्हें दुनिया अभी उन्होंने देखा ही नहीं और उनके सामने पेट की घनघोर समस्या उपस्थित हो जाती है और माता पिता उन्हें काम पर लगा देते हैं। कविता का शीर्षक है बच्चे काम पर जा रहे हैं। सब काम पर जाते हैं। इसी तरह से ये बिल्कुल सिंपल ढंग से कह रहे हैं साधु कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, लेकिन बच्चे को काम पर जाते हुए देखकर लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में देखिए। ये यहाँ पंक्तियाँ निवेदित है। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। कब जा रहे हैं? सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना, और इससे भी ज़्यादा भयानक क्या है कि इसे विवरण की तरह, वर्णन की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। किस तरह से लिखा जाना चाहिए? सवाल की तरह कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। अब इस क्यों के उत्तर में आगे की पंक्तियां हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या सारी गेंदें अंतरिक्ष में चली गई? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबें? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? मदरसा मतलब विद्यालय। उस समय जिस समय इन्होंने लिखे उस समय मदरसा ही कहा जाता था ज़्यादातर। मतलब उस समय की चर्चा है इसमें। तो हमारे हिंदी भाषा में देखते हो बहुत सारे शब्द आ गए हैं दूसरे भाषा से, तो उर्दू में विद्यालय को मदरसा कहा जाता है। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए यकाएक?
क्या बोल रहे हो? हेलो, आवाज़ नहीं जा रही है? अच्छा ठीक है, हम देखते हैं। अभी कविता पढ़ रहे हैं, हम देख लीजिए आप लोग पंक्ति दर पंक्ति। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन उससे भी ज़्यादा यह कि सारी चीज़ें हस्त मामूल, पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जाते हैं। कभी ने यहाँ सवाल उठाया है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो लोग इसे विवरण की तरह लिखते हैं, सवालों की तरह नहीं पूछते किसी से कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। कभी आगे प्रश्न करता है, क्या सारी गेंदें अंतरिक्ष में चली गईं? सारी पुस्तकों को दीमक ने खा लिया? या सारे खिलौने पहाड़ों के नीचे दब गए? बच्चे का काम होता है खेलना, पढ़ना और हंसी खुशी से बचपन गुजारना, लेकिन इनमें से कोई काम नहीं हो रहा है। फिर भी लोग इसे विवरण की तरह लिख रहे हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, जो कि खतरनाक है। आगे कभी कहता है कि अगर ये सारी चीज़ें अंतरिक्ष में चली गई होती, पहाड़ों के नीचे दब गए होते, दीमक खा लिया होता पुस्तकों को, तो भयानक होता। लेकिन उससे अधिक भयानक है कि इन सारी चीज़ों को रहते हुए भी बच्चे सड़क पर होते हुए काम पर जा रहे हैं, वह भी सुबह सुबह कोहरे से ढकी हुई सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। यह आज की सबसे खतरनाक पंक्ति है, क्योंकि बच्चे काम पर जाएंगे, उनसे बचपन छिन जाएगा, उनकी संवेदनाएं मर जाएगी, और जब संवेदनाएं मर जाएगी तो फिर दानव और मानव का फर्क मिट जाता है, और यह संपूर्ण समाज के लिए बहुत ही भयानक बात है। समय रहते इस पर सभी बुद्धिजीवियों को, समाज के सभी वर्गों को विचार करना होगा, ताकि किसी नौनिहाल का बचपन ना छिने।